नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी एमपीसीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि 28 सितंबर को फिल्म द वैक्सीन वॉर हम सबके बीच में आने वाली है और फिल्म की प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी आज हमारे साथ में है। चलिए हम आपको मिलवाते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सुमित। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि द कश्मीर फाइल्स को 69 नेशनल अवार्ड मिला है। तो आप अपने फैंस के लिए क्या बोलना चाहती हैं? कुछ मैसेज उनके लिए? नहीं, मैं जस्ट बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद अ, इस काम के लिए मुझे अवार्ड ना मिले, क्योंकि मुझे ये पता था कि फिल्म को जरूर अवार्ड मिलेगा। जिस तरह से लोगों ने सराहा है इस फिल्म को, तो ये पता था कि ये फिल्म को कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। और फिर एक दो और कैटेगरीज थी जिसमें मुझे लगा कि ये तो मिलनी ही मिलनी है, तो इतने सारे अवार्ड्स तो एक फिल्म को नहीं मिलेंगे, तो शायद उसकी विक्टिम मैं ही बनूंगी, ऐसा मुझे कहीं लग रहा था। लेकिन ना सोचते हुए जब मिल जाती है कोई चीज तो बहुत ज्यादा उसका आनंद मिलता है। तो आई एम वेरी हैप्पी, और मैं सारे लोगों को बिल्कुल हार्दिक धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म से प्यार किया है, इस फिल्म को अपना लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि द वैक्सीन वार एक तरीके से वैक्सिंग के ऊपर बेस्ड है ये फिल्म। तो वैक्सिंग के अलावा हमको इस फिल्म में और नया क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? अ, आपको सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने को मिलेगी वो ये है कि भारत अब किस दिशा में आगे निकल चुका है। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमेशा हमें अपने देश से बहुत प्यार था। हम अपने देश के प्रति कभी कोई बुरी चीज नहीं सुन सकते। लेकिन अब वक्त आ गया है, गर्व से सीना तान के हम लोग कह सकते हैं कि यस, इंडिया कैन डू इट। और वो एक जो फीलिंग है वो इतनी कूट कूट के भरी है इस फिल्म में, कि हर एक दर्शक जो बाहर निकलेगा थिएटर से इतना खुश होकर निकलेगा कि हाँ, मेरे देश ने कुछ किया है। और आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि जैसे ही हमने इस फिल्म की स्क्रीनिंग यूएस में की, 12 शहरों में, तो सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा कि बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था। जैसे ही हमने शुरू किया, चंद्रयान की लैंडिंग हो गई हमारी मून पे, तो जैसे ही वो हुआ, वहां के लोग कहने लगे कि चलिए, आपने अभी साइंटिस्ट्स पे, विरोलॉजिस्ट्स पे फिल्म बनाई है, आप अभी चंद्रयान बनाइए। लोग ये कह ही रहे थे कि हमारा आदित्य भी लॉन्च हो गया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत जी जिस कगार पे अभी है, कि इससे पहले कि फिल्म मेकर सोचे भी कि इस चीज पर हम फिल्म बनाएं, तब तक भारत वो कर चुका होता है। तो हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये बात हर भारतीय को बहुत ज्यादा छू रही है। कोरोना के टाइम हर किसी ने प्रॉब्लम फेस की थी। किसी को कोरोना वैक्सीन नहीं मिल रहा था, किसी को कुछ हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। तो ऐसा कुछ मोमेंट जो आपके साथ हुआ हो, जिसको आप अभी भी सोचती हैं तो आप मायूस हो जाती हैं, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? उसमें मेरे ख्याल से लगभग सभी ने किसी अपने को खोया, जो सेकंड वेव आया था डेल्टा वेरिएंट का। वेरी अनफॉर्चुनेटली 1986 से जो मेरे साथ मेरे मेकअप मैन थे, वो ही डाइड ड्यूरिंग द डेल्टा वेव। और बहुत दुख हुआ था इस बात का कि इतने सालों से मेरा मेकअप करते आ रहे थे वो। ऑफ कोर्स नाउ हिज सन वर्क्स विद मी। उसी के साथ आई लॉस्ट अ कजन ऑफ माइन इंदौर में, एंड फ्यू पीपल हियर एंड देयर दैट वी नो। तो सबके पास कोई ना कोई दर्द भरी कहानी जरूर है, और इसलिए हमने इस फिल्म में कोरोना के विषय में कुछ नहीं कहा है या कुछ नहीं दिखाया है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोग उस दुख को, उस पीड़ा को वापस जिए। हमने बस वैक्सीन पे कंसंट्रेट किया है कि ये वैक्सीन किस तरह से बनी, उसे बनाने के लिए जो हमारे जो वैज्ञानिक थे उनका क्या संघर्ष रहा, कैसा संघर्ष रहा, अपने काम के दायरे के बाहर जाके उन्होंने कितनी चीजें की, और किस तरह से ये सारे लोगों ने मिलके, मतलब सरकार ने, हमारी लीडरशिप ने, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, वंदे भारत के जो मिशंस गए थे उसमें हमारे एयर इंडिया के पायलट्स ने
ये सारे लोगों ने जो एक कोलैबोरेशन के साथ काम किया और ऐसी अग्रणी भूमिका हर एक बंदे ने निभाई इसमें, जिससे कि हम 135 करोड़ लोगों की जान बची, और ना ही सिर्फ हमारी जान बची, हमने 101 देशों को ये वैक्सीन मुफ्त भी दी है। तो ये इतना बड़ा काम तभी हो पाया जब एक बहुत अच्छे से कोलैबोरेट सबने किया, और ये बड़े बड़े देश नहीं कर पाए जो भारत ने कर दिखाया। तो हमने उस चीज पर फोकस किया है। लोगों का कहना है कि आपने जनता का दर्द समझा है, आपने खुद देखा, उसको समझा, आफ्टर देन आपने द वैक्सीन वार फिल्म पर काम किया है। कितना सत्य है ये? दर्द तो देखिए, दर्द जाने बिना तो आप कोई भी कहानी नहीं बना सकते। जब तक आपको दूसरों के दर्द का, उनकी पीड़ा का एहसास ना हो, तब तक कहानी लिखी भी नहीं जाती एक फिल्म के लिए। लेकिन कश्मीर फाइल्स एक बहुत ही इंटेंस फिल्म थी। वो एक दर्द की ही कहानी थी, क्योंकि आज तक उसके बारे में कुछ हुआ नहीं है, उनको न्याय मिला नहीं था, उनको जस्टिस मिली नहीं थी। इसलिए हमको वो एक ऐसे जगह पर छोड़नी पड़ी फिल्म, कि वो एक ओपन एंडेड जगह पे हमको छोड़नी पड़ी, क्योंकि जस्टिस मिली ही नहीं थी। लेकिन ये जो फिल्म है, ये हम दर्द पर, हमने इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, हमने इस पे विक्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट किया है। और इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट है, और खासकर हमारी महिला साइंटिस्ट है, उन्होंने जिस तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया था इस वैक्सीन को बनाने में, अपना घर बार सब कुछ देखते हुए भी 18-18, 20-20 घंटे उस लैब में बंद होके, और वो लैब में आप तो जानते हैं, जैसे कि जो ये बायोसिक्योर लेवल लैब्स जो होते हैं, उसमें आपको वो एक पूरा सूट पहनना पड़ता है, जिसमें एक स्पेक भी हवा नहीं जा सकती। उसमें ऑक्सीजन पाइप्स लगे होते हैं, क्योंकि किसी भी लैब में देयर आर मिलियंस ऑफ वायरसेस फ्लोटिंग अराउंड। तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन्हीं को कुछ ना हो जाए, इसलिए दे हैव टू बी इन अ वेरी वेरी सिक्योर गेयर। और उस गेयर में आर्टिफिशियली ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे में 2-4 घंटे से ऊपर वो नहीं रह सकते उस सूट में। ऐसी हालत में भी उन्होंने 20-20 घंटा उस सूट में रह के काम किया है। दे वेंट अगेंस्ट ऑल ह्यूमन नॉर्म्स। अपने आप को उन्होंने बहुत स्ट्रेच किया है, अपने होराइजन्स को उन्होंने बहुत वाइडन किया है। और एक जब इस तरह से बहुत ही फास्ट इंडिजिनस वैक्सीन हमारी बनाई, उसके बाद उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, रोल आउट, फिर लोगों को वैक्सीन लगना, तो दिस वाज अ ह्यूज प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई दे हैड टू कंडेंस इट इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। तो जिस तरह से उन्होंने किया है, दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म, कि हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इतने ऐसे लोग हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं, कि जिनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फख्र होना चाहिए। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, आपने कौन सी कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, और क्या आपको भी वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था जो आम जनता ने किया कोरोना काल के टाइम? मैंने कोवैक्सीन लगाई, और कोवैक्सीन लगाई? कोवैक्सीन लगाई, और कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने के लिए हम जब वो टूर पे निकले थे, वर्ल्ड टूर पे, तब मेरी टिकट होल्ड पे रखी गई थी, क्योंकि कोवैक्सीन को इंटरनेशनल अप्रूवल्स नहीं मिले थे। जब जाके नवंबर में, 8 नवंबर को जब उन्होंने पास कर दिया, WHO ने उसको स्वीकृति दे दी, उसके बाद मेरा जाके टिकट फाइनल हुआ है, और फिर मैं विवेक के साथ जा पाई, वरना वो अकेले ही जाने वाले थे कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए। पल्लवी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार। ये थी हमारे साथ पल्लवी जोशी, जिन्होंने अपनी आने वाली फिल्म द वैक्सीन वार के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।